अब संविधान बचाने के लिए, देश बचाने के लिए वकील आ गए और आप लोगों ने खुद ही इनवाइट किया वकीलों को, और मैं तो बहुत खुश हूं। देखिए, इस देश का किसान परेशान। बार काउंसिल ऑफ इंडिया से ये आह्वान करेंगे कि अगर ये वापस नहीं हुआ तो मैं बार काउंसिल ऑफ इंडिया से, आप सब पूरी स्टेट बार काउंसिल यहाँ बैठी हैं, आह्वान करता हूं कि पूरा भारत बंद कर दो। हमारा आंदोलन जारी रहेगा। ऐसा है, मैंने आपको पहले ही बताया, हर चीज हमें ग्रेजुअली बढ़ानी है। पहले दिन तालाबंदी नहीं होती, पहले दिन यहाँ बैठे, अगले दिन वहां करा। 23 तारीख को इतवार को वकील बंधु हैं, जो हमारे वकील भाई बहन हैं, वो आज या आज से पहले किसी भी स्ट्राइक पे जाते हैं, किसी भी हड़ताल पे जाते हैं, तो वो अपनी खातिर नहीं जानते हैं। अगर 100 बार स्ट्राइक होती है तो उसमें से 95 बार या तो हमारे जज साहब जो हैं उनके लिए होती है, या फिर हमारे क्लाइंट्स का इंटरेस्ट वॉच करने के लिए होती है। वकील 5% ही कभी अपनी बात के लिए स्ट्राइक पे जाते हैं। एक बात ये बहुत अच्छी तरीके से हमें जनता को समझानी बहुत जरूरी है, क्योंकि दुष्प्रचार ये फैलाया जाता है कि वकील अपने अपने लिए कर रहे हैं। अगर देश का न्यायिक व्यवस्था नहीं रहेगी तो जो बेसिक स्ट्रक्चर बताया गया है, जुडिशियल रिकोर्स जो है, अपनी अपनी ग्रीवियंस का ये बेसिक स्ट्रक्चर बताया गया है सुप्रीम कोर्ट द्वारा। कॉन्स्टिट्यूशन में भी बेसिक स्ट्रक्चर है, और इस बेसिक स्ट्रक्चर की नींव क्या है, संविधान की नींव क्या है? हम वकील हैं। जुडिशियल रिकोर्स का जो बुनियाद है, और हम लोगों को, बार को, ये बेंच की भी मदर कहा जाता है। तो भले ही बच्चा अपनी हिफाजत करने में कामयाब हो ना हो, मां को अपने बच्चे की हिफाजत जरूर करनी पड़ती है। ये काम हम कर रहे हैं, और ये कोई, मैं सिर्फ कोई किंवदंती नहीं सुना रहा हूं। आज का अखबार आप सब लोगों ने पढ़ा होगा, लोकपाल नाम का एक एक्ट आया है देश में भ्रष्टाचार मिटाने के लिए। कोई भ्रष्टाचार मिटाने के लिए काम नहीं हुआ। अभी कल एक ऑर्डर आया है कि जो हाई कोर्ट के जजेस होंगे, हाई कोर्ट के जजेस होंगे, वो पब्लिक सर्वेंट हैं, इसलिए उनके ऊपर एफआईआर दर्ज होगी। कल फैसला आया है। तो हम लोग किसकी हिफाजत करने के लिए लड़ रहे हैं? हमारे जज साहबों की, ऑनरेबल जजेस की, क्योंकि वो बार के बच्चे हैं, बार जजेस की मां है। तो हमें जजेस की हिफाजत करने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं आज हम। ये बात भी समझने की है, जो हमारे जज बंधु इस बात को और बहनें नहीं समझते ना, हमारी लड़ाई नहीं है हम बीच में से हट जाएं तो कल जजेस का गिरेबान पकड़ के उनके गले में भी पट्टा बांधने के लिए कोशिश होगी। ये सच्चाई है। हम अपनी लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं। वकील तो इतने तगड़े हैं, वो अपने आप झेल लेंगे सब कुछ, अगर सिर्फ बात उनके ऊपर आएगी तो। और हमने पहले भी झेला है और आगे भी झेल लेंगे। मैं तो, प्रधान जी यहाँ बैठे हैं मेरे बराबर में, जब मैं लॉ फैकल्टी का प्रेसिडेंट था, यहाँ किरण बेदी का आंदोलन चल रहा था, तो वकीलों ने तब भी देख लिया था, बड़े बड़े हमले हुए थे, सब तरीके से देख लिया था, अब भी देख लेंगे अपने आप को। लेकिन हम अपने जो देश के नागरिक हैं उनका इंसाफ दिलाने के लिए आज यहाँ बैठे हैं। हमारे को कोई जरूरत नहीं है, मैं थोड़ी बात कड़वी बोल रहा हूँ तो लोगों को लगेगा कि ओवर कॉन्फिडेंस में बोल रहा हूँ, लेकिन ये सच्चाई है। वकील अपने ऊपर जो मुसीबत आएगी झेलने के लिए काफी है, कोई भी आ जाए। लेकिन हम देश की जनता पे मुसीबत नहीं आने देंगे। कल अगर जजेस डरेंगे कि तुम्हारे खिलाफ एफआईआर दर्ज हो जाएगी तो वो न्याय देंगे, उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं हम। ये महत्वपूर्ण बात समझने की है। अब मैं आपको जो मैं ब्रीफ बना के नहीं लाया हूं, हमारे, हालांकि हम सब लोगों को आदत पड़ी हुई है। ये प्रधान जी हंस रहे हैं हमारी बात पे, सेक्रेटरी साहब भी बैठे हैं, वो भी मुस्कुरा रहे हैं। ब्रीफ बना के नहीं लाया हूं। तो प्रधान जी, मैं लाया हूं जो हमारे सबके प्रधान है ना, मनन कुमार मिश्रा जी, उनकी चिट्ठी लाया हूं मैं।
उनकी चिट्ठी लाया हूं, उसमें से 2 शब्द पढ़ना चाहता हूं। वो सब इसी में लिखी हुई है। नहीं, पागल तो नहीं बना रहे। पहले तो वो खुद ही पागल बन गए, ये लिखा हुआ उसमें से। ये लिखा। मैंने तो सबसे पहले शुरुआत ये करी कि कोऑर्डिनेशन की कमेटी में मैंने कमेटी में हमने ये कहा कि शिकारपुर का अकेला मैं को संबोधित नहीं, वो ये कह रहे हैं मेरा ही डैश 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 बना दिया, ये यही कह रहे हैं। अब डैश 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 मैं नहीं बता रहा, आप फिल इन द ब्लैंक्स कर लो सब। ये मनन कुमार मिश्रा जी, अब देखिए महत्वपूर्ण बात क्या है। वकीलों की ताकत ये है, हमारे सबके सिरमौर हैं वो, सबके सब वकीलों के। लेकिन मैं वकीलों की ताकत बता रहा हूं, सरकार को भी और बाकी सब लोगों को। जो हमारे सबसे बड़े सिरमौर है ना, वो भारतीय जनता पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। मैं ताकत वकीलों की बता रहा हूं, ठीक है। उन्होंने क्या लिखा है, जब बात वकीलों पे आएगी तो मैं ये बता रहा हूं, अपनी ताकत हमें पहचाननी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा के मेंबर हमारे सिरमौर हैं, इस वक्त बार काउंसिल के चेयरमैन है ऑल इंडिया के। वो क्या लिख रहे हैं वो सुनिए अब आप जरा। और ये हम लोगों की ताकत है, हमसे गद्दारी करना किसी के बस की बात नहीं है। जो करेगा उसका नहीं, मरेगा नहीं, उसका हम इलाज करेंगे, कोई भी हो। तो ये हमारे परम आदरणीय मनन कुमार मिश्रा जी लिख रहे हैं, इट इज क्रूशल to mention that 2 rounds of discussions were held between Bar Council of India, Law Secretary and Chief Controller Accounts, Mr. Dhruv Kumar Singh, despite an apparent consensus reached during the meetings on various key issues. Shockingly, शौक लग गया उनको, शौक लग गया मिश्रा जी को। अब वो कैसा शौक है वो आप सब लोग तय करो। Shockingly, the final draft includes provisions that were unilaterally inserted reflecting complete deviation from the agreed terms. These provisions required immediate attention and ratification and omission/removal. तो जो लोग बार काउंसिल ऑफ इंडिया को धोखा दे सकते हैं, उनको शौक लगा सकते हैं, उनसे क्या बात करनी चाहिए हमें? कोई बातचीत का सवाल ही नहीं है। यूनिलैटरली ये वापस होगी, नहीं तो तैयार हो जाए। अब संविधान बचाने के लिए, देश बचाने के लिए वकील आ गए और आप लोगों ने खुद ही इनवाइट किया वकीलों को, और मैं तो बहुत खुश हुआ। देखिए, इस देश का किसान परेशान, इस देश का किसान परेशान, नौजवान परेशान, जवान परेशान, सब परेशान, महिला परेशान, बच्चे परेशान, सब परेशान। अब वकीलों को जो परेशान करने की कोशिश करेगा उसका अंजाम तय है। ये या तो माफी मांगेंगे पहले, बात ये नहीं है। देखिए, आज हम लोगों की ये हड़ताल हो रही है, पूरे देश में हो रही है। कल इलाहाबाद हाईकोर्ट से मेरे वहां के बाहर के लोगों से बात हुई, उन्होंने ताला लगा दिया आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में। और बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश ने, वहां भी बात हुई है, उन्होंने कल चिट्ठी लिखी है अपनी सारी बार एसोसिएशंस को यूपी में, के सब यूपी की सारी डिस्ट्रिक्ट बार्स ताला। लेकिन ये आवाज हमारे दिल्ली हाईकोर्ट के परम आदरणीय मोहित कुमार जी माथुर के कानों में नहीं पहुंची अभी तक। तो पहला रिक्वेस्ट मैं ये कर रहा हूं, आज पंचायत बैठी हुई है, ये इस बार से ही हम, देखिए बहुत सारे लोग तो सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्ट जाते हैं, वो अपने आप को सुप्रीम कोर्ट का लॉयर कहलाते हैं। बहुत सारे लोग हाई कोर्ट में जाते हैं, वो अपने आप को हाई कोर्ट का लॉयर कहलाते हैं और खुश होते हैं इस बात से। अब कुछ लोग मुझे सुप्रीम कोर्ट का लॉयर कहते हैं, मुझे बड़ा दुख होता है और मुझे बड़ी शर्मिंदगी महसूस होती है कि मुझे छोटा वकील बता रहे हैं। सबसे बड़ा वकील होता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का, और देश की सबसे बड़ी बार 30,000 की बार है। कितनी भी कोशिश कर ली इसको तोड़ने की, 50 कोशिशें हो चुकी हैं, लेकिन आज भी एशिया की, दिल्ली की, देश की सबसे बड़ी बार 30,000 बार है। मैं अपने आप को आज भी 30,000 यहीं से मैंने शुरू किया था और मैं इसी बार का अपने आप को सदस्य मानता हूं। यही मेरा बड़प्पन है। सुप्रीम कोर्ट के वकील छोटे होते हैं, हाई कोर्ट के वकील छोटे होते हैं, किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे। ये सच्चाई है, मतलब मैं अपने मुंह से भी नहीं कह रहा हूं, इसमें जजमेंट्स भी हैं। और जो ट्रायल कोर्ट के लॉयर्स होते हैं वही लॉयर होते हैं मेरी नजर में। अब मैं गलत हूं या सही मुझे पता नहीं, सही कह रहे हो, गलत भी हो सकता हूं, हम आपकी बात से इत्तेफाक रखते हैं। और होते हैं यही सच।
हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में ज्यादातर हवाबाजी होती है और कुछ नहीं। चलिए, अगर बेस नहीं होगा तो हवाबाजी भी नहीं होगी, ये भी तय है। बेस हम लोग हैं। तो ये मोहित माथुर साहब जो हैं हमारे परम आदरणीय हैं, उनसे भी रिक्वेस्ट करना बहुत जरूरी है और ये रिक्वेस्ट इलाहाबाद हाईकोर्ट की तरह पूरी भी होनी चाहिए। आज ये पंचायत इसका भी फैसला पड़े करे। और हमारे दिल्ली बार काउंसिल के चेयरमैन साहब हैं सूर्य खत्री साहब, मेरे बैचमेट हैं, मेरे क्लासमेट हैं। उनसे भी हमें निवेदन करना पड़ेगा कि जो चिट्ठी, अगर उनके पास चिट्ठी नहीं है तो मैं यूपी बार काउंसिल की चिट्ठी उनको भेज दूंगा अभी। वैसी ही चिट्ठी दिल्ली के सब बार्स के लिए, ऑलरेडी दिल्ली तो सब लीड ले ही चुकी है, देश को रास्ता दिखा रही है। एक चिट्ठी वही वाली दिल्ली के भी बार एसोसिएशन को सबको लिख दी जाए। तीसरी बात यह है कि एक हमारे परम आदरणीय और एक कपिल सिब्बल साहब, वो भी परम आदरणीय है। प्रधान जी, आप से बड़े प्रधान हो, जरा उनसे भी नहीं, मैं अपनी नजर से, आप मानते रहो अपने आप को छोटा, मैं तो अपनी बात करूंगा अपनी नजर से। आप कहते रहो, हम आपसे इस बात के लिए आपका विरोध करते हैं और इस बात के लिए झगड़ा होगा अगर आप कहोगे कि आप कपिल सिब्बल साहब से छोटी बार को पूछें। आप बड़े हो और हो ही, सबसे बड़ी बार के अभी तो आप बैठे हो, अभी आप पद पे बैठे हो, हम आपको आपके चेयर की वजह से बोल रहे हैं। इस वक्त आप सबसे बड़े हो, तो आप कपिल सिब्बल साहब को एक फोन घुमाओ, उनसे कहो कुछ करो, ये बेस जा रहा है, कुछ काम नहीं आएगा, कविताएं काम नहीं आएंगी जो चंद्रचूड़ साहब के लिए पढ़ी थी उन्होंने। इस वक्त देखिए कड़वी बात बोलने का टाइम है, कोई रास्ता बचा नहीं है। अब कपिल सिब्बल साहब भी परेशान होंगे बाद में अगर ये एक्ट आ गया तो इसलिए समय आ गया है, हमें सबको कड़वी बात करनी पड़ेगी। अभी कुछ और बात नहीं है। सबसे पहले माफी मांगेगी सरकार, लॉ मिनिस्टर साहब, लॉ सेक्रेटरी साहब, जिन्होंने बार को धोखा दिया, लिखा हुआ है। मैं इसीलिए प्रधान जी का, अपने सबसे बड़े प्रधान जी का लेटर लाया हूँ। जो लोग हमारे सबसे बड़े प्रधान को धोखा देते हैं उनकी बात पे भरोसा नहीं है, किसी बात पे भरोसा नहीं है। पहले माफी मांगेंगे और अनकंडीशनली विड्रॉ करेंगे इसे। और फिर अगर कोई अमेंडमेंट होनी है तो वकील बनाएंगे, कोई नहीं बनाएगा, वकील बनाएंगे। और पार्लियामेंट में बैठे लोगों को अपनी जब जान पे बनाती है तो हमसे ही सलाह लेते हैं ना, तो हमारे कामों की सलाह हमसे नहीं लेंगे, अपने आप करेंगे। वाह भाई वाह, ये बहुत बढ़िया बात है। ये गलत काम उल्टी गंगा नहीं बहेगी और ना बहा सकता है कोई। मैं तो यही निवेदन करने आया हूँ। अब इसमें महत्वपूर्ण बातें मेरे ख्याल से प्रधान जी, हमारे पुराने नए सेक्रेटरी साहब ने बता भी दी होंगी। अगर आप लोग कहें तो मैं इसके सेलिएंट फीचर्स बता देता हूँ कि ये बैंड उतार के पट्टा बांधने की तैयारी हो रही है। कौन से वाला? जो हम उन्हीं के बांधेंगे, हमारा बैंड उतरवाएंगे ना ये। तो प्रधान जी के लफ्जों में बता रहा हूँ, मैं अपनी बात तो कर ही नहीं रहा, थोड़ी मैं तो पट्टा वट्टा पे आ जाता हूँ ना, तो इसलिए वो नहीं कर रहा। हमारे परम आदरणीय प्रधान जी की बातों में कहता हूँ। एक प्रधान जी कह रहे हैं, और वही काफी भी है मेरे ख्याल से, आपको लोगों को ये साजिश क्या हो रही है हमारे खिलाफ वो बताने के लिए प्रधान जी का, हमारे मनन कुमार मिश्रा जी का चिट्ठी काफी है, ज्यादा लंबी नहीं है। पहला है इंसर्शन ऑफ 41D। हमारी जो सरकार है, लॉ मिनिस्टर साहब हैं, पहला प्रोविजन जो प्रधान जी ने लिखा है वो ये लिखा है 3 मेंबर बार काउंसिल में नॉमिनेट किए जाएंगे। 3 मेंबर बार काउंसिल ऑफ इंडिया में नॉमिनेट किए जाएंगे सरकार द्वारा। अब वो कौन होंगे कौन नहीं होंगे इसका कोई जिक्र नहीं, ये प्रधान जी ने लिखा है हमारे। तो क्या हमें मंजूर है कि कोई भी आके बाहर से आके हमारे सबसे बड़े प्रधान जी को ये कि प्रधान जी आप जो है ना ये चैम्बर बनाने का काम ऐसे करोगे, जज जो है हमारे कुछ जो भटक जाते हैं जज, वो हमारे बार के मेंबर्स को लर्नेड नहीं बोलेंगे, लर्नेड बोलना बंद कर देंगे, उनको ये कहेंगे तुम्हें कुछ आता नहीं, और ये आपको चुपचाप कड़वा घूंट पी के चुप रहना पड़ेगा, ऐसा मान लेंगे हम? वकीलों को लर्नेड कहा गया है, जजेस को ऑनरेबल कहा जाता है। क्यों? क्योंकि पढ़े लिखे समझदार हम ही हैं, वो इज्जत के वाले हो सकते हैं, ये फैक्ट है, उनकी हम इज्जत कर सकते हैं, लेकिन पढ़े लिखे समझदार लर्नेड हम ही हैं। हर जजमेंट उठा के देख लो, हमें लर्नेड और उन्हें ऑनरेबल कहा जाता है। ऑनरेबल वो हैं क्योंकि हम उन्हें ऑनरेबल कहते हैं, लेकिन पढ़े लिखे समझदार हमारी बार ही है। तो प्रधान जी का ये तो पहला पॉइंट था। ये कह रहे हैं बिल्कुल गलत है, इसको हम नहीं मानेंगे, कुछ भी हो जाए दुनिया एक कर देंगे, मानेंगे नहीं। मैं सारा आम
भाषा में बोल रहा हूँ क्योंकि हमारे पत्रकार भी हैं यहाँ पे, देश की जनता को भी पता लग जाए ना वकील किसके लिए लड़ रहे हैं। फिर आप क्या कहेंगे, हम वकील साहब हैं, आप क्लाइंट हो, आपके ऊपर। एक मिनट बात कर रहा हूँ, वो तो कह रहे हैं, नहीं एक मिनट यही कह रहा हूँ, मैं तो अभी जा रहा हूँ, एक बार होके आ रहा हूँ। वो तो सिर्फ ये करवाना है आपको सबको। वो कह रहे हैं 3 आदमी, हम कह रहे हैं हम गेस्ट भी नहीं बनाना चाहते, 3 आदमी तो ये हुई ना बात, ये सेक्रेटरी साहब, ये देश की सबसे बड़ी बार के सेक्रेटरी साहब ने अभी बोला है 3 आदमियों की बात तो अलग है, वो गेस्ट भी नहीं चाहते। हाँ भाई, ये ताक झांक करने वाले हमें पसंद नहीं है हमारे अफेयर्स में, सही बात है। तो अब मैं आम जनता के लिए बता दूं इसका मतलब क्या होगा। वकील साहब कह रहे होंगे कि ये जो आपने फांसी की सजा दी है ये बहुत गलत दी है, ये जो आपने 10 साल की सजा दी है बहुत गलत दी है, आपके लिए लड़ रहे होंगे वकील साहब। तो वकील को कोई तेज भाषा में बोलने का शौक नहीं होता, अपने क्लाइंट की हिफाजत करने के लिए, अपने क्लाइंट की रक्षा करने के लिए अपना ब्लड प्रेशर बना के वो जज साहब तक से कई बार तेजी से बहस करते हैं। किसके लिए? अपने देश की जनता के लिए, क्लाइंट्स के हकों के लिए। हमारा क्या है, हम तो माई लॉर्ड के और निकल लें, लड़ते हैं आप लोगों के लिए। तो अब हमें 3 लोग बाहर से आके बताएंगे कि तुम जो है अगर फांसी दी जा रही है तो आप सर झुकाओ और बोलो बहुत अच्छा जी, फांसी नहीं 10 बार फांसी दे दो। 3 ये 3 लोग आके ये बताएंगे हमें कि वकीलों को छड़प फांसी दे रहे हैं तो आप जय जयकार करो, जज साहब से ये मत कहो जनाब गलत दे रहे हो, फांसी मत दो। ये है इसका मतलब, इसीलिए हमारे मनन कुमार मिश्रा जी ने इसका विरोध किया है, हम सब इसका समर्थन करते हैं। एक जो फॉरेन फर्म्स आ रही है लॉ की, लॉयर्स की फॉरेन फर्म्स आ रही हैं, मनन कुमार मिश्रा जी ने उसका विरोध किया है जबरदस्त तरीके से। ए.के. बालाजी की एक जजमेंट है उसके लिए, उसके हिसाब से ए.के. बालाजी की जजमेंट ये कहती है कि जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया है ना, पहले तो हम लोगों का स्टैंड ये था, वो थोड़ा सा डाइल्यूट हो गया, ये तो मनन कुमार मिश्रा जी बताएंगे क्यों हो गया, कि बाहर के लॉयर्स यहाँ के प्रैक्टिस कर ही नहीं सकते। वो ये हो गया डाइल्यूट कि चलो जी आ सकते हैं लेकिन उसके टर्म्स एंड कंडीशंस बार काउंसिल ऑफ इंडिया तय करेगी, वकील तय करेंगे। अब ये क्या कर रहे हैं, फॉरेन लॉ फर्म्स आएंगी, किस टर्म्स पे आएंगी, किस कंडीशन में आएंगी, वो तय सरकार करेगी हमसे पूछे बिना। तो क्या होगा, जैसे अडानी, अंबानी और यूसुफ लुलू जैसे इंडस्ट्रिस्ट है ना, ये इंडस्ट्री बन जाएगी। अभी ये नोबल प्रोफेशन है, दुनिया में एक ही प्रोफेशन ऐसा है, डॉक्टर भी ये काम नहीं करते, दूसरे की बीमारी अपने गले में नहीं लटकाते। सिर्फ ये बाहर ही है, वकील है जो दूसरे की बीमारी अपने गले में लेके और फिर लड़ाई करते हैं उनके लिए। डॉक्टर भी दवाई देके कहता है खा ले और अपने आप अच्छा हो जा। हम लोग दूसरे की परेशानी अपने गले में लटका के और उसकी लड़ाई खुद लड़ते हैं, अपने जजेस से भी लड़ाई लड़ लेते हैं, अपने भाइयों से भी लड़ाई लड़ते हैं। तो इससे बड़ा प्रोफेशन कोई नहीं है नोबल। इसको कमर्शियल एक्टिविटी में कन्वर्ट करना चाहते हैं। बाहर की लॉ फर्म्स आएंगी, हम वकीलों के गले में पट्टा बांध के हमें तनख्वाह देंगी, ये होने का ये वकीलों को मंजूर नहीं है, मनन कुमार मिश्रा जी को भी मंजूर नहीं है कि हम फॉरेन लॉ फर्म्स को, एक तो हमारी टर्म्स कंडीशंस पे आएंगी, हम नापेंगे उन्हें, और उनके ऊपर बार काउंसिल के रूल्स भी लागू होंगे, हम उनकी लाइसेंस कैंसिल करेंगे। अगर यहाँ किया तो अमेरिका में भी कैंसिल होगा। अब इसके लिए कोई तैयार है तो आए। दूसरा, हमें भी अमेरिका में प्रैक्टिस करने की परमिशन मिलनी चाहिए। WTO का जो एग्रीमेंट है ना, जो दुनिया भर में हुआ है, वो सिर्फ इसलिए नहीं हुआ है कि एक तरफा होगा, ट्रेड का होगा, वो लोग हमें चीजें निर्यात करेंगे और हम उसे अपने आप झेलेंगे। साथ के साथ लेबर का भी जो फ्लो है ना, दोनों तरफ होनी चाहिए। उसके लिए हमारे नागरिकों को वापस भेजा जा रहा है, ये वकीलों के साथ नहीं होने वाला। हम लोग बेवकूफ नहीं है। WTO को अगर पूरी तरीके से मानना है तो फ्री फ्लो ऑफ सिटीजन भी होना चाहिए। एक नागरिक दूसरे देश में जाके कुछ भी करे। जब आप कह रहे हो ना कि टैरिफ हटाओ और टैरिफ बढ़ाओ और कम करो, भारत के टैरिफ सबसे ज्यादा है, तो अगर टैरिफ उठेंगे तो फ्री फ्लो ऑफ सिटीजन भी होगा। तो ये आधा अधूरा WTO, वकील नहीं बेवकूफ बनते। आप दूसरी जगह कर रहे हो वकालत में, ये हम WTO के बायस्ड और वन साइडेड प्रोविजन मानने के लिए तैयार नहीं है। हम वकील हैं, तो हमें बेवकूफ बनाने की चेष्टा न किया जाए। तो मनन कुमार मिश्रा जी ने यह भी लिखा है। अब तीसरा पॉइंट लिखा है उसने
के 49B एक सेक्शन इसमें, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्शन देगी किसको, बार काउंसिल ऑफ इंडिया को। कल से आप एक टांग पे खड़े होकर बहस करोगे, बार काउंसिल ऑफ इंडिया को ये डायरेक्शन आएगी, जिसने दूसरी टांग पे खड़े होने की कोशिश की उसका लाइसेंस कैंसिल। ये ठीक बात है? ये हालत होने जा रही है, आप लोग समझ लो। डॉक्टर्स के साथ ये कर दिया गया है, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के साथ ये कर दिया गया है, कंपनी सेक्रेटरीज के साथ ये कर दिया गया है, जो हमारे दूसरे जो आयुर्वेदिक, यूनानी, नेचुरोपैथी वाले डॉक्टर्स हैं, ये सब प्रोफेशनल्स के साथ ये काम हो चुका है। अब वकीलों की बारी है। तो मनन कुमार मिश्रा जी ने इसे भी मना किया है, हम इसका पूरी तरीके से समर्थन करते हैं। अब एनरोलमेंट एलिजिबिलिटी है, ये भी सरकार बनाएगी, बताएगी कि इसको भी आप वकील मान लो। प्रधान जी, आप और हमने जो मेहनत करके, इतनी ज्यादा पढ़ाई लिखाई करके, जो भी करके, कभी भी किसी को वकील मान लो, ये सरकार बताएगी मान लो जी, ये अच्छा आदमी लग रहा है हमें, इसको वकील मान लो। भाई ऐसे तो नहीं मानेंगे हम, हमने बड़ी मेहनत करके आए हैं और हम उसी को वकील मानेंगे जो हमारी नजर में मेहनती, ईमानदार, शरीफ होगा, इस लायक होगा कि इस महान प्रोफेशन को ज्वाइन कर सके, जो डॉक्टर और दूसरे प्रोफेशन से भी ज्यादा महान है। तो ये भी प्रधान जी की बात ठीक थी। पांचवी है लीगल प्रैक्टिशनर की डेफिनेशन चेंज करना, जो अभी, और इसका भी जो मेन वजह है ना, ये इसकी वजह ये है कि जो फॉरेन की जो फर्म्स हैं, उनके किसी भी लॉयर को, आधे अधूरे लॉयर को, पैरा लीगल को, किसी को भी लीगल प्रैक्टिशनर बनाने की साजिश है। हमारे बराबर ले जाके खड़ा कर देंगे जी, ये आप इनसे भी बड़े आदमी हैं ये आपके, और आप इनको अपना वो मानो, अपना समकक्ष मानने लगो। ये हमें बर्दाश्त नहीं है। अब प्रैक्टिस ऑफ लॉ की डेफिनेशन भी चेंज कर दी, मतलब कौन चेंज करेगा जिसको कुछ पता ही नहीं। जो हमारे मनन कुमार मिश्रा जी को धोखा दे गए, वो लोग कैसे, प्रैक्टिशनर कौन होगा, प्रैक्टिस ऑफ लॉ की डेफिनेशन वो तय करेंगे। तो उसके बाद सेक्शन 24B, किसी भी व्यक्ति का नाम, किसी भी लॉयर का नाम उसके रोल में से डिलीट कर दिया जाएगा। ये सरकार अपने पास ताकत देना चाहती है। 3 साल की सजा, ये वकील तय करेंगे ना किसको कैसे निकालना है, किसको कैसे रखना है। हमसे ज्यादा कानून कौन जानता है? लर्नेड तो हम ही है ना, जजेस भी लर्नेड नहीं है। बाकी सबकी तो मैं बात ही छोड़ देता हूं, बाकी तो सब कैसे हम कहना नहीं चाहते। जजेस भी लर्नेड नहीं है। जब हम लर्नेड हैं तो हमारे किसी व्यक्ति का लाइसेंस अगर लेना है तो उसका एक छत्र अधिकार सिर्फ और सिर्फ वकीलों का होना चाहिए। किसे देना है और किससे लेना है, यह किसी और की इंटरफेरेंस हमें बर्दाश्त नहीं है। जो ऐसी गंदी घिनौनी कोशिश करेगा, हम उसके गले में पट्टा बांधने को तैयार हैं। उसके बाद स्ट्राइक नहीं करोगे। स्ट्राइक के बारे में तो मैं कह ही चुका हूं। अभी मेरी तो एंट्री स्ट्राइक से हुई थी, बाहर में एंट्री ही हमारी स्ट्राइक से हुई थी। मैं तो कैंपस लॉ सेंटर का प्रेसिडेंट था। किरण बेदी का आंदोलन चल रहा था जब मैं अंदर आया था। उसके बाद मैंने बाबा गुरचरण सिंह साहब के साथ रह के, जो वधवक और गोस्वामी कमेटी थी ना, उसमें मैं उनका जूनियर था और उनको असिस्ट कर रहा था। तो मुझे स्ट्राइक के बारे में, जो सबसे बड़ी स्ट्राइक हुई थी उससे लेके आज तक सारी हिस्ट्रीज पता है। मेरा तो करबद्ध निवेदन ये है, प्रधान जी, सेक्रेटरी साहब चले गए हैं, ये हमारी स्ट्राइक्स जो है ना थोड़ी डाइल्यूट हो गई हैं, इसका जरा रंग गहरा करने की आवश्यकता है। ये बहुत आवश्यक है। ये जो हमला हम पे हुआ है ना, इसको हम आपदा में अवसर की तरह इस्तेमाल करें, वकील स्ट्राइक करें, तो शाम तक वकीलों की मांग जो है मान ली जानी चाहिए। ऐसा हमको उस रंग का वकीलों की स्ट्राइक को बनाना पड़ेगा। हमें स्ट्राइक करने का शौक नहीं है। सबसे ज्यादा हमारे पेट पे लात पड़ती है वकीलों के। मैं उनकी बात नहीं कर रहा, जो 50-60 बड़े बड़े चेहरे हैं ना, वो तो सेमी है, सेमी वकील, सेमी कुछ और भी है। वो आज विषय नहीं है। लेकिन जो वकील है ना, उनके सीधे पेट पे लात पड़ती है, सीधे। तब भी हम स्ट्राइक पे जाते हैं तो देश की जनता के लिए और इंसाफ की खातिर। तो वकीलों की स्ट्राइक में प्रधान जी, इस सब पे हमें कुछ करना पड़ेगा सबको बैठ के, कि हमने स्ट्राइक की, मतलब
मैं वही निवेदन कर रहा हूँ, एक तो हमें स्ट्राइक की ताकत को बढ़ाना पड़ेगा, ये अलग बात है, हम इज्जत करते हैं ऑनरेबल्स की, लेकिन अभी तो आ गया ना ऑनरेबल्स के सर पे डंडा आ गया, बड़ा खुशी हुई मुझे तो आज सुबह मैंने अखबार पढ़ा, मुझे इतनी खुशी हुई है आज से ज़्यादा कभी नहीं हुई। अब जजेस के ऊपर एफआईआर होगी, अब बचाएं हम या नहीं बचाएं ये माय लॉर्ड्स बता दें, हम स्ट्राइक करें या नहीं करें माय लॉर्ड बता दें हमें। सारे माय लॉर्ड से गुजारिश है हमारी, अब अगर हमारे हाई कोर्ट के जज साहब के हाथ में हथकड़ी लग के जा रही हो, एक हमारे कांस्टेबल साहब हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब के हथकड़ी लगा के जा रहे हो, हम स्ट्राइक करें ना करें ये जवाब दे दें हमें। ये बात बड़े और कितनी देर, अरे एक बात और कितनी देर के लिए करें वो भी बता दें, टोकन स्ट्राइक करें या सिर्फ सिंबॉलिक स्ट्राइक करें वो भी बता दें। रेजोल्यूशन पास कर दे कल तो। हाँ यार रेजोल्यूशन पास कर दे, ये हथकड़ी जो है, नहीं हथकड़ी नहीं, बेड़ी भी लगा के ले जा रहे हैं हमारे हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब को, तो ये बेड़ी लगाना गलत था, सिर्फ हथकड़ी लगानी चाहिए थी। इसके लिए रेजोल्यूशन पास कर दें या स्ट्राइक कर दें, माय लॉर्ड चीफ जस्टिस ये बता दें, करें का ना करें, ये मजबूरियां होती हैं हमारी, जब हमारे वक्त जजों पे हमला होता है तब हमारी मजबूरी आती है स्ट्राइक करने की, हमारे पेट पे लात पड़ती है, हम अपनी पेट पे लात खा के भूखे रह के आप लोगों की हिफाजत करने जानते हैं, आप लोगों को यही बात समझ में नहीं आ रही। भाई वकील तो इतने होनहार कलाकार है ना, कल मैं यही मजाक में डिस्कस कर रहे थे, भाई मैं तो ड्राइवरी करूंगा, 2 काम मेरे पास बड़े अच्छे हैं, इससे ज्यादा पैसे कमाऊंगा, मैं खाना बहुत अच्छा बनाता हूँ, बढ़िया रेस्टोरेंट खोलूंगा, बढ़िया, और ड्राइवरी भी अच्छी करता हूँ, मुझे ड्राइवर की भी नौकरी मिल जाएगी और रेस्टोरेंट खोलूंगा। ये हमारे माय लॉर्ड क्या करेंगे ये बता दें, सबको चेयर्स पे बैठ के डायबिटीज हो गई ऑलमोस्ट सबको। तो माय लॉर्ड्स ध्यान रखो, हम लोग आप ही के हैं, आपके लिए काम कर रहे हैं, आपकी इज्जत हम कराते हैं, क्लाइंट्स नहीं करते आपकी इज्जत, वो नहीं समझते कि जज साहब कितने प्रेशर में हैं, जजमेंट डिले क्यों कर रहे हैं, हम ही कहते हैं ना ये जज साहब जो हैं 1000 केस लगे हुए, भाई साहब गाली मत दो, जज साहब बड़े रिस्पेक्टेड आदमी हैं, ये क्लाइंट्स हमको झेलना पड़ता है, हम आपकी इज्जत कराते हैं रोज, तो मेहरबानी करके समझो हम स्ट्राइक क्यों करते हैं। ये मैं परम आदरणीय हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया साहब से भी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अभी हाई कोर्ट का नंबर आया है, सुप्रीम कोर्ट का भी नंबर आएगा, लोकपाल साहब कह देंगे नहीं सुप्रीम कोर्ट के जजेस भी पब्लिक सर्वेंट है, पब्लिक सर्वेंट तो हैं लेकिन एक खास तरह के पब्लिक सर्वेंट हैं, उनके हथकड़ी नहीं लगाई जा सकती, हम नहीं लगने देंगे अपने जजेस के हथकड़ी, ये हमारा वादा है जजेस से, कुछ भी हो जाए हथकड़ी नहीं लगने देंगे, बेड़ियां तो बिल्कुल ही नहीं लगने देंगे। अभी जी आप लीजिए ना, नहीं सर, आह्वान हो जाए आपके मुंह से ही, आपने कहा कि आपदा में अवसर, तो अभी है कि ये जो अमेंडमेंट है वो वापस तो लो ही लो, माफी वो वापस तो लो ही लो, प्लस क्या है जो एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट है वो जब तक नहीं दोगे, ये बात है, देखो ये यही काम है, अब ये उसके लिए होगा, अब स्ट्राइक नहीं जाएगी, ये हमारे छोटे भाई ने बता दिया, ये स्ट्राइक जब जाएगी जब हमारे हिसाब वाला एडवोकेट्स प्रोटेक्शन एक्ट आ जाएगा, आपदा में अफसर। ये आप अपना नाम बताओ, अरे नाम बताओ गुरु, और आ जाएगी बोल। अच्छा ये मतलब राहुल चौधरी है, जो भी नाम है, लेकिन जय जयकार है इनकी, ये हमारे दिमाग में भी नहीं आई थी कि आपदा में अफसर ऐसे होना चाहिए। अरे बड़े बड़े बैठे हैं यहाँ, अभी बैठे हैं ना वही, अरे तो उसीलिए तो पंचायत हो रही है, हम लोग तो खुद भी अब घिस चुके हैं ना, इसलिए नए नए विचार आएंगे, उससे अच्छा होगा। नहीं सर, तो ये सबसे अच्छी बात है जी, ये एक तो प्रधान जी की इजाजत से, अभी प्रधान जी फोन कर रहे हैं, फिर इजाजत लेके ये अनाउंस कराते हैं। ये रहेगा सर, तभी तो अभी एकजुट है, अभी सब जो है वो कहते हैं ना, अब ले लो, अब ले लो, ये बेस्ट है, अगर जाना है नेताओं पे आ जाती है तो मजबूरी जो खड़े होते हैं उनके लिए। हाँ तो सरकार के नेताओं पे आ हाँ, जाती है तो प्रधान जी आदेश है, मैं कंक्लूड कर, आप कंक्लूड करो। 11:30 बजे राउंड का समय है। हाँ राउंड है, हाँ, मैंने कंक्लूड कर दिया, बस प्रधान जी ये इसी की बात से खत्म है, ये कहानी तो पढ़ाते रहेंगे, लब्बो लो आप, इसका ये है कि हम पट्टा नहीं बांधेंगे अपने गले में, हम बांधेंगे उनके गले में जो हमारे गले में पट्टा बांधने की चेष्टा कर रहे थे, और प्रधान जी की अगर इजाजत हो तो ये स्ट्राइक जो है अब जब तक चलेगी जब तक हमारे वाला एडवोकेट्स एक्ट पास नहीं हो जाएगा, एडवोकेट्स प्रोटेक्शन एक्ट।
अब करना क्या है इसके लिए आप बता दो सब। प्रधान जी आप बताओ क्या करना है। ने इस बारे में पहले दिन ही जब ये पढ़ा था आप सब लोगों को बता दिया कि ये बहुत ही खतरनाक अमेंडमेंट्स आ रहे हैं और हम सब लोग इसका विरोध कर रहे हैं। और 17 तारीख से हम सब आपने देखा यहाँ पे स्ट्राइक पे बैठे हैं और हर वकील इसमें हमारा सहयोग कर रहा है और हर क्लाइंट इसमें हमारा सहयोग कर रहा है। इवन जजेस भी इस बात से हमारे सहमत हैं कि ये आप लोगों के खिलाफ हो रहा है। कल को हमारे बच्चे परिवार के लोग आएंगे, हम भी यहाँ डेपुटेशन पे जज साहब कल को जब वो रिटायर होंगे वो भी हमारे पास आके बैठेंगे। तो ये हर आदमी इससे हमारे साथ है। दूसरा, मेरे भाई ने बताया हमने हाई कोर्ट भी रिक्वेस्ट करी है, उन्होंने कल एक बड़ा स्ट्रांग रेजोल्यूशन पास भी करा हमारे हक में। और सुप्रीम कोर्ट कपिल सिब्बल साहब से भी मैंने कोशिश करी है उनसे बात करके, क्योंकि वो हमारे प्रेसिडेंट है सुप्रीम कोर्ट के, और वहां से भी अगर सुप्रीम कोर्ट में इस आंदोलन का असर जाता है तो ये दूर तक आवाज जाती है। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि उनसे भी हम बात करें और उनको भी इस मुद्दे में साथ खड़े होने के लिए उनसे रिक्वेस्ट करें, क्योंकि एक सिर्फ इंडिविजुअल कोई डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन का या हाई कोर्ट का नहीं है, इट इज द इश्यू ऑफ एवरी लॉयर प्रैक्टिसिंग इन इंडिया। और ये दिल्ली नहीं पूरे हिंदुस्तान के लिए है। आपको अभी सेक्रेटरी साहब ने ही बताया कि यूपी में भी स्ट्राइक हो रही है, गुड़गांव में भी स्ट्राइक हो रही है, कर्नाटक में भी स्ट्राइक हो रही है, तमिलनाडु में मद्रास में भी स्ट्राइक हो रही है, हर जगह स्ट्राइक हो रही है। और 23 तारीख को हमारे को आज लेटर आया, रात को हमने उसका भी डिस्कशन आप सबके सामने करा। रात को हमने अर्जेंट कोऑर्डिनेशन कमेटी की मीटिंग करी। ये लेटर आने के बाद हमारा सिर्फ एक ही विचार था, ये स्ट्राइक कंटिन्यू रहेगी जब तक हमारी ये मांग जो है कि आप ये अमेंडमेंट्स हमें जरूरत नहीं है वापस ले लो, तो उसके लिए बिल्कुल आप बेफिक्र रहिए। और 23 तारीख को पूरे हिंदुस्तान की जितनी स्टेट बार काउंसिल्स हैं वो बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने बुला रखी है, वहां पर इस मुद्दे को जोर शोर से फिर रखा जाएगा। और बिल्कुल सही कहा मेरे भाई ने, हम लोग भी बार बार ये कह रहे हैं, हम गए तो एडवोकेट्स प्रोटेक्शन एक्ट के लिए थे, वो अभी उस चीज के लिए भी वो रेडी हैं, लेकिन वो हुआ नहीं। और जिस चीज के लिए हम रेडी नहीं है वो हो रहा है, तो उसके लिए भी हमारा जो आंदोलन चलता रहेगा। और हम आपको इस बात का विश्वास दिलाते हैं कि आपकी जो डिमांड है, जो वकीलों की डिमांड है, जो मेरे भाई ने बताया, ये हमारी अपनी नहीं है, ये हमारे क्लाइंट के लिए, ये हमारे जज साहब के लिए, हर एक के लिए। इसके लिए हम आखिरी दम तक बिल्कुल हिम्मत से लड़ते रहेंगे, चाहे हमें स्ट्राइक करनी पड़े, चाहे रोड जाम करना पड़े, चाहे हमें इंडिया गेट का घेराव करना पड़े, चाहे हमें सांसद चलना पड़े, लेकिन हमारा आंदोलन जारी रहेगा। हमारा आंदोलन जारी रहेगा। ऐसा है, मैंने आपको पहले ही बताया, हर चीज हमें ग्रेजुअली बढ़ानी है। पहले दिन तालाबंदी नहीं होती, पहले दिन यहाँ बैठे, अगले दिन वहां करा। 23 तारीख को इतवार को बार काउंसिल ऑफ इंडिया में मीटिंग के बाद हमारा जो है आगे की रणनीति तय होगी, और उस रणनीति में हम डिसाइड करेंगे, हमारे जो सीनियर हैं सबसे मिलके बात करके, कि इसको किस डायरेक्शन में किस तरीके से आगे बढ़ाना है, क्योंकि ये एक किसी का इंडिविजुअल नहीं है। मनन कुमार मिश्रा का ये इशू नहीं है, ये इशू है सब वकील भाइयों का। और सच्चाई ये है, अभी भाई ने पढ़ के बताया, जब हमारे को ये हमने स्ट्राइक करी, हमें तुरंत वहां पे बार काउंसिल ऑफ इंडिया बुलाया गया, और वहां पर जब ये डिस्कशन हुआ तो डिस्कशन में हमने कहा जी सारी बात मान लेंगे, बस एक रिक्वेस्ट मत करना कि स्ट्राइक विड्रॉ कर लो, क्योंकि हम स्ट्राइक विड्रॉ नहीं करेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। और उस बात पे चेयरमैन साहब ने हमें बताया कि अब उनके लेटर में भी बात रिफ्लेक्ट हो रही है कि जो अमेंडमेंट ये आए हैं, ये जो उनका ड्राफ्ट था, उस ड्राफ्ट में इसके बारे में कहीं भी कुछ नहीं था। वो जब ये उनके लिए जेन्युइनली एक शॉकिंग है, ये उनके लिए भी एक सरप्राइज है कि ये जो कभी डिस्कशन में नहीं आई चीज, वो कहां से उस अमेंडमेंट बिल में ये चीजें आ गई। तो कहीं ना कहीं वकीलों के खिलाफ एक साजिश हो रही है। और मुझे उम्मीद है मनन कुमार मिश्रा जी हमारी फैमिली के हेड हैं, बीसीआई में बैठे हैं, और जब वो खुद कह रहे हैं कि भाई ये हमारे साथ गलत हो रहा है, तो 23 तारीख को वो बार काउंसिल ऑफ इंडिया से ये आह्वान करेंगे कि अगर ये वापस नहीं हुआ तो मैं बार काउंसिल ऑफ इंडिया से, आप सब पूरी स्टेट बार काउंसिल यहाँ बैठी हैं, आह्वान करता हूं कि पूरा भारत बंद कर दो।
और हम उनको इस बात के लिए कहेंगे कि आपकी ताकत वो सारे वकील हैं जो यहाँ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में प्रैक्टिस करते हैं, हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं। हम आपके ताकत बढ़ाएंगे। वकीलों के खिलाफ अगर कोई भी आंदोलन हो रहा है, वकीलों के खिलाफ कुछ भी हो रहा है, तो आप हमारे, क्योंकि आपके पास 2 पोजीशन है, आप बीसीआई के मेंबर भी हो, राज्यसभा में भी के मेंबर भी हो, आप वहां सांसद में हमारे प्रतिनिधि बन के बैठे हो, आप हमारी आवाज वहां पे उठाओ। और कहीं ना कहीं हो सकता है उनको बेनिफिट ऑफ डाउट भी देते हैं। वो बताया, उन्होंने एक लेटर लिख दिया ये कंट्रोलर ऑफ अकाउंट्स ने कि भाई उन्होंने ड्राफ्ट कर दिया है, जो ब्यूरोक्रेट्स ये ड्राफ्ट कर रही है। हम उनको बेनिफिट ऑफ डाउट भी देते हैं। सरकार की शायद ये नियत नहीं है ब्यूरोक्रेट्स ने कर दिया हो, लेकिन अब आप इसको वापस ले लो, हम आपको बेनिफिट ऑफ डाउट भी देते हैं। और ये इस बात का भी है कि आपके साथ एक बार धोखा हो गया, आपको ड्राफ्ट उन्होंने कुछ पढ़ाया, अमेंडमेंट्स कुछ आ गई, इस बार आपके साथ धोखा नहीं होने देंगे। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।